हेलो मेरे छात्र छात्राओं, सुस्वागतम इन द माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो चैप्टर नंबर 10 है, हेलो अल्केन और हेलो एरीन है। ठीक ना, हेलो अल्केन और हेलो एरीन। और इस चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को 5 से 10 नंबर आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। तो आप लोग इस चैप्टर को देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जो भी स्टूडेंट है, फ्रेंड्स है, वहां तक लोगों को शेयर करिए, पहुंचाइए कि उनको भी 5-10 नंबर फायदा हो जाए। कि ना, ऐसे नहीं है कि कंपटीशन का एग्जाम है तो उनको पास हम नहीं भेजते हैं। कि ना, कंपटीशन नहीं है। ठीक ना, इसमें कोई कोई कंपटीशन नहीं है। इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग बिना बात किए हुए, ठीक ना, एक डायरेक्टली हम लोग सीरियसली और टॉपिक पर देखते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है हेलो अल्केन और हेलो एरीन है। ठीक ना, पहला बात है इसमें कि हेलो अल्केन का निर्माण होता कैसे है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हेलो अल्केन का निर्माण कैसे होता है, तब हेलो अल्केन का निर्माण करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक ना, बहुत सारा तरीका है कि पूछ सकता है कि एल्कोहल से बना है हेलो अल्केन, या तो अल्कीन से बना है हेलो अल्केन, या अल्केन से बना है हेलो अल्केन, या अल्काइन से बना है हेलो अल्केन। हम यहाँ पे ना हेलो अल्केन बनाने का एकमात्र एक तरीका यूज किए हैं, यहाँ पे एल्कोहल। ठीक ना, एक तरीका यूज किए हैं एल्कोहल। एग्जाम में ना कोई तरीका पूछ सकता है, तो हम लोग पर डे के क्लास में ना टॉपिक बाय टॉपिक देखते जाएंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि एल्कोहल से हेलो अल्केन कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हेलो एरीन का निर्माण कैसे होता है, ये बातें दिखाते हैं। इसके अलावा भी इस चैप्टर में और सारा रिएक्शन आप लोग को इसी क्लास में और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, तो एल्कोहल से हेलो अल्केन का निर्माण कैसे होता है, हम यहाँ पर बोले हैं कि जैसे अल्काइल एल्कोहल है, आर को ना अल्काइल कहते हैं, और जब OH लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, वो एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। OH लगा है तो इसको ना हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, और इसे ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं। इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या कराते हैं, अभिक्रिया। और जब इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है, यानी कि जब अल्काइल एल्कोहल को, यहाँ पे देखिए अल्काइल एल्कोहल है, अल्काइल, इस अल्काइल के जगह, जैसे यहाँ पे अल्काइल है ना, आर को अल्काइल बोलते हैं, तो अल्काइल के जगह आप क्या रख सकते हैं, अल्काइल के जगह CH3 रख सकते हैं, जैसे मिथाइल रख सकते हैं आप, C2H5 इथाइल रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं, प्रोपाइल रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जब हम CH3 रखेंगे तो हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा। अगर C2H5 रखेंगे तो हो जाएगा इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। और जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, वो भी जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, जब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो जो H है OH के साथ रिएक्ट करके जल बना लेगा, OH के साथ रिएक्ट करके जल बना लेगा। अब बाकी जहां से OH हटेगा वहीं पे जाके Cl जो है जुटेगा, तो बनेगा हम लोग के क्लोरो अल्केन। अब इस R के जगह हम CH3 रखेंगे तो क्लोरोमेथेन हो जाएगा। अगर इस R के जगह हम C2H5 रखेंगे तो क्लोरो एथेन हो जाएगा। C3H7 प्रोपाइल रखेंगे तो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। तो हम लोग के पहला हो गया तरीका, यानी कि एल्कोहल से बनाने का पहला तरीका हो गया कि जब अल्काइल एल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाँ अभिक्रिया कराया जाता है, तो हम लोग को प्राप्त होता है हेलो अल्केन। क्या प्राप्त होता है, हेलो अल्केन, और विस्थापित होता है जल। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो सेकंड नंबर है कि जब अल्काइल एल्कोहल को डाई हेलोजन से अभिक्रिया कराते हैं। अच्छा, हेलोजन को डिनोट कैसे किया जाता है, एक्स, बड़ा वाला एक्स। लेकिन कभी हेलोजन ना डायरेक्टली एक्स के फॉर्म में नहीं होता है, X2 या डाई हेलोजन X2, और यहाँ X के जगह कोई हेलोजन, जैसे मतलब फ्लोरीन रख देंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 हेलोजन होते हैं। ये हेलोजन कितने होते हैं, 4। यहाँ पे ऐसे तो हेलोजन 5 है, एक और हेलोजन होता है एटिटेनियम होता है, लेकिन अभिक्रिया श्रेणी में इसको नहीं रखा जाता है। यह है रेडियो, हाँ रेडियो सक्रिय अधात्विक तत्व है जो अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना, यह अल्फा बीटा गामा किरण के क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इसको अभिक्रिया में हम लोग नहीं रखते हैं। यहाँ पे 4 अच्छा, हेलोजन में यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। लेकिन हेलो अल्केन के निर्माण में हमको यहाँ पे डाई हेलोजन के रूप में मात्र 2 ही हेलोजन रखना है, या तो क्लोरीन रखना है या तो ब्रोमीन। वो भी रेड पी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके यहाँ पे बनाता है हेलो अल्केन बनाता है। अगर Cl यहाँ पे रखेंगे तो क्लोरो अल्केन बनेगा, अगर Br यहाँ पे रखेंगे, Br2 रखेंगे तो ब्रोमो अल्केन प्राप्त होगा। तो हम अल्काइल एल्कोहल को जब डाई हेलोजन, और डाई हेलोजन में कौन सा हेलोजन, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन,
या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। जब रखेंगे यहाँ पे तो हम लोग को प्राप्त होगा क्लोरो अल्केन या तो प्राप्त होगा ब्रोमो अल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हेलो अल्केन बनाने का पहला विधि है एल्कोहल से। आपके एग्जाम में और सारा तरीका भी पूछ सकता है हेलो अल्केन बनाने के विधि, कि नहीं हमको तो एल्कोहल से नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए अल्केन से चाहिए, हमको तो अल्कीन से चाहिए। तो और सारा तरीका है जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग कि हेलो एरीन कैसे बनता है। ठीक ना, देखिए बाबू, जब बेंजीन में NH2 लगा हो तो इसे एनिलीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। और जब एनिलीन को, ठीक है, जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट, ध्यान रखिएगा सोडियम नाइट्राइट है NaNO2, अगर यह NO3 रहेगा तो इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ रहता है NaNO3 तो बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, लेकिन यहाँ पे है NaNO2 है, सोडियम क्या है? नाइट्राइट है। ठीक ना, सोडियम नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइट है, NO2 है। तो जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और हैलोजनिक अम्ल यहाँ पे बोले तो HX है, X के जगह कोई यहाँ पे हैलोजन रखेंगे यहाँ पे। ठीक ना, यहाँ पे कोई हैलोजन रखेंगे, यानी कि जब सोडियम नाइट्राइट को हैलोजनिक अम्ल के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराया जाता है तो हम लोग को प्राप्त होता है डाइजो साल्ट। इसे बोलते हैं डाइजोनियम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजोनियम लवण। तो डाइजोनियम लवण में मिलेगा क्या? यहाँ से डाइजोनियम लवण में हम लोग यहाँ पे N2 प्लस और Cl हो जाएगा यहाँ पे माइनस, अब बेंजीन के साथ लगा रहेगा, ये हम लोग का डाइजो साल्ट है, डाइजोनियम लवण है। याद रखिएगा, जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट हैलोजनिक अम्ल के साथ में 273 से 278 केल्विन के ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है डाइजोनियम लवण। और डाइजोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ पे क्यूप्रस ना हेलाइड है, यहाँ पे X2 रखे हैं, देखिए तो क्यूप्रस हेलाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तब प्राप्त हो जाएगा हेलो बेंजीन, और इसी को हम लोग कहते हैं हेलो एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एरीन। एक बात है यहाँ पे कि जहाँ क्यूप्रस यहाँ पे हेलाइड है, अगर यहाँ पे हम Cl2 रखते हैं तो हम लोग के प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, अगर यहाँ पे हम Br2 रखते हैं तो प्राप्त हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। आपके मन में चलेगा कि क्या सर यहाँ पे हम लोग चारों हैलोजन रख सकते हैं क्या? क्या यहाँ पे हम फ्लोरीन रख सकते हैं क्या? क्या आयोडीन यहाँ पे रख सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे कि नहीं, आप ना चारों हैलोजन यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। आप यहाँ पे इस X के जगह क्यूप्रस हेलाइड के रूप में या तो क्यूप्रस क्लोराइड रखिएगा या तो क्यूप्रस ब्रोमाइड रखिएगा। जब क्यूप्रस क्लोराइड रखेंगे तब बनेगा हम लोग एक क्लोरोबेंजीन, और जब यहाँ पे क्यूप्रस ब्रोमाइड रखेंगे तो हम लोग के प्राप्त हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हमको डाइजोनियम लवण से अगर आयोडोबेंजीन बनाना होगा तो यहाँ पे हम पोटेशियम आयोडाइड रखेंगे। क्या रखेंगे? पोटेशियम आयोडाइड रखेंगे, तब जाके हम लोग के यहाँ पे आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार अब कहे क्या सर ये फ्लोरोबेंजीन बनाएगा क्या? तो हम बोलेंगे कि नहीं बनाएगा, फ्लोरोबेंजीन का निर्माण यह नहीं करेगा। फ्लोरोबेंजीन के निर्माण के लिए एक अभिकर्मक की जरूरी पड़ता है। फ्लोरोबेंजीन डायरेक्टली यानी कि डाइजोनियम लवण से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, यानी कि डाइजोनियम लवण से हम क्लोरोबेंजीन यानी कि ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। इसके अलावा हम डाइजोनियम लवण से बेंजीन भी प्राप्त कर सकते हैं। डाइजोनियम लवण से सियानोबेंजीन प्राप्त कर लेंगे। सियानोबेंजीन के लिए हमको कॉपर साइनाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या रखेंगे? कॉपर साइनाइड यानी कि हाँ CuCN रखेंगे, तब यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा? सियानोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? सियानोबेंजीन मिल जाएगा। जब यहाँ पे हम जल रखेंगे, यहाँ पे जल डाल देंगे, जल को H2O ना लिख करके हम HOH भी लिख सकते हैं, HOH लिख देंगे। जब जल यहाँ पे रख देंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? फिनोल मिल जाएगा। जब बेंजीन में OH लगा हो तो क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं, फिनोल भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इस अभिक्रिया को अगर पूरा तरह से देखा जाए तो इसे सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। एनिलीन से डाइजोनियम प्राप्त करना क्या कहलाता है? सेंडमायर। एनिलीन से डाइजोनियम को प्राप्त करना सेंडमायर अभिक्रिया कहलाता है। तो आपके एग्जाम में देखिए कई तरह से क्वेश्चन यहाँ बना के पूछ लेता है। या तो डायरेक्टली पूछेगा कि एनिलीन का निर्माण कैसे होता है, या तो पूछेगा कि हेलो एरीन का निर्माण करें, या तो पूछेगा यहाँ पे नहीं एनिलीन से डाइजोनियम लवण का निर्माण करें। हम लोग एनिलीन का निर्माण कैसे होता है ये भी देखेंगे कि एनिलीन का निर्माण कैसे होता है। अक्सर ऐसा है कि बेंजीन को ना अमोनिया से अभिक्रिया करा देते हैं तो एनिलीन बन जाता है,
लेकिन एनिलीन से क्या है, डाइजोनियम। तो जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और हैलोजनिक अम्ल के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराया जाता है तो प्राप्त होता है डाइजोनियम लवण। और डाइजोनियम से हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं कोई भी हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। उसके बाद सियानोबेंजीन भी प्राप्त कर सकते हैं, फिनॉल भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको देखना होगा कि डाइजोनियम लवण को किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। अगर यहाँ पे जल की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इसी में, ठीक ना। आगे हम लोग आप लोग को कन्वर्जन कुछ बताते हैं कि हम लोग के कुछ अभिक्रिया जो है हेलोअल्केन हेलोएरिन में नाम से अभिक्रियाएं हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, स्वार्ट्स अभिक्रिया, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है, बुटर्ज अभिक्रिया है, बुटर्ज फिटिंग है, केवल फिटिंग है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन कैसे बनता है। और इसके अलावा अभी जो एग्जाम हुआ था टेस्ट आप लोगों का, तो इसमें पूछा था फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पूछा था, इसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। और इसके अलावा आप लोग के जैसे हैलोजनीकरण पूछ लेता है, नाइट्रीकरण पूछ लेता है, सल्फोनीकरण पूछ लेता है, ये सारे बातें आप लोग को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अच्छा इधर है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। आप लोग जानते होंगे, आप लोग क्लास में पढ़े भी होंगे आप लोगों को, ठीक ना। एक बार हम पूरा एनसीईआरटी ऑर्गेनिक का मैराथन क्लास ले लेंगे, ठीक ना। 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक का, चारों चैप्टर का मैराथन क्लास आप लोग को ले लेंगे, ठीक ना। और आप लोग के एग्जाम से पहले पहले चैप्टर बाय चैप्टर जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा बातें आप लोग हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, और समझ लेते हैं। उसके बाद पूरा मैराथन क्लास एग्जाम के दृष्टि से एक साथ हम लोग देख लेंगे और पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे बातें हम लोग देखते हैं कि एक रिएक्शन इसी में हेलोअल्केन हेलोएरिन में ही है, फिंकेलस्टाइन, ठीक ना। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या होता है, फिंकेल फिंकेल फिंकेलस्टाइन फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया या फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। फिंकेलस्टाइन इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसे एक और नाम से भी जानते हैं या इसे हैलोजन विनिमय अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन विनिमय। आपके एग्जाम में याद करके इसे ना हैलोजन विनिमय भी कह सकता है कि हैलोजन विनिमय क्या होता है, हैलोजन विनिमय क्या होता है, विनिमय या हैलोजन विनिमय क्या होता है, ये भी पूछ सकता है। या तो कहेगा कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या है इसको बताएं, या तो एग्जाम में दे देगा कि हैलोजन विनिमय अभिक्रिया को समझाएं, ऐसे दे देगा। देखिए जब अल्काइल हैलाइड को, ठीक है, जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन, ठीक ना, शुष्क बोले तो इंग्लिश में ड्राई बोलते हैं, एसीटोन, शुष्क एसीटोन रियलिटी में यह कीटोन का एक अभिकर्मक होता है शुष्क एसीटोन। तो जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो आयोडीन जो है ना ये हैलोजन को डिस्प्लेसमेंट कर देता है। आखिर यहाँ पे हैलोजन होगा कौन सा, तो इस हैलोजन के जगह पर यहाँ जो हैलोजन है इसके जगह पे होगा या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन हो गया। तो यहाँ पे आयोडीन जो है ना Cl और Br को डिस्प्लेसमेंट कर देता है और खुद उसका जगह लेकर के आयोडो अल्केन बना लेगा। अब प्लस में यहाँ पे अगर हम Cl रखेंगे तो यहाँ पे NaCl प्राप्त हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे X है तो X कर देते हैं, लेकिन इस हैलोजन के जगह आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं। तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया जो है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया जो है, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया में अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है आयोडो अल्केन या प्राप्त होता है आयोडो या अल्केन, आयोडो अल्केन, ठीक है। यानी कि आयोडो अल्केन हो सकता है, आयोडो अल्केन में आयोडो मेथेन, आयोडो एथेन, आयोडो प्रोपेन, ये सब कर सकते हैं यहाँ पे। और इस हैलोजन की जगह अल्काइल हैलाइड में ले सकते हैं आप लोग, ठीक ना, या तो अल्काइल क्लोराइड ले सकते हैं या तो अल्काइल ब्रोमाइड ले सकते हैं। तो यह रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया या हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं इसको। नेक्स्ट अभिक्रिया, एक बार पिछले साल के जो मंथली एग्जाम हुआ था वहां पे या पूछा था उकरा में स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या होता है, इसी चैप्टर में है और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है कि स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या है।
श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होते हैं? श्वार्ट्ज अभिक्रिया, बस थोड़ा सा बात है एकदम, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है एकदम, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग इसको, ठीक ना, रिकॉल करके रखिएगा एग्जाम तक, ठीक ना, कम से कम एग्जाम तक, एग्जाम तक, ठीक ना। एग्जाम के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि यह रिएक्शन याद था आपको कि नहीं याद था, कैसे इतना परसेंटेज आ गया, ठीक ना। कम से कम एग्जाम तक तो अपने आप पे, अपने दिमाग पर इसको बना के रखिए। श्वार्ट्ज अभिक्रिया, इसमें होता है कि अल्काइल ब्रोमाइड को, जैसे यहाँ पे अल्काइल के रूप में रख लेते हैं मिथाइल, यहाँ पे कर देते हैं ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, या तो कह देंगे ब्रोमोमेथेन। तो अल्काइल ब्रोमाइड को, ठीक है ना, सिल्वर सिल्वर फ्लोराइड के साथ, ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड को, अल्काइल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ से सिल्वर जो है ना, यहाँ सिल्वर फ्लोराइड में जो फ्लोरीन है ब्रोमीन को डिस्प्लेसमेंट कर देता है, ब्रोमीन को क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट। अब बना लेगा यहाँ पे CH3 और यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा, यानी कि फ्लोरो अल्केन। और यहाँ पे जो सिल्वर है ब्रोमीन के साथ, सिल्वर जो है ब्रोमीन के साथ, यानी कि AgBr बना के क्या होगा, बाहर निकल लेगा। तो बन जाएगा यहाँ पे, पहले से क्या था, यह ब्रोमो, एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड से में जुड़ा है तो N, ब्रोमोमेथेन है, या तो ये ब्रोमो अल्केन कह सकते हैं, ब्रोमोमेथेन। यहाँ पे C2H5 रखते तो ब्रोमो क्या होता है, एथेन हो जाता, या ब्रोमो एथेन हो जाता। यहाँ पे देखिए अभिक्रिया में, श्वार्ट्ज अभिक्रिया में है कि यहाँ पे ना आपको अल्काइल ब्रोमाइड रखना है, चाहे तो मिथाइल ब्रोमाइड रखिए आप, या तो आप इथाइल ब्रोमाइड रखिए, या प्रोपाइल ब्रोमाइड रखिए, जो रखना है रख लीजिए। या तो एग्जामिनर खुद पूछ देगा नाम रख करके यहाँ पे कि मिथाइल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, या तो डायरेक्टली इस नाम से पूछ लेगा कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होते हैं। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया में जब अल्काइल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो फ्लोरीन जो है ब्रोमीन को डिस्प्लेसमेंट कर देता है और खुद उसका जगह ले लेता है, खुद उसका जगह ले लेता है। तो यहाँ पे फ्लोरो अल्केन प्राप्त हो जाता है, और इसी अभिक्रिया को कहते हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम लोग इसी चैप्टर का, थोड़ा सा ना SN1 SN2 समझाते हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे ग्रिगनाइड अभिकर्मक क्या होता है, और बुटज फिटिंग क्या है, बुटज अभिक्रिया क्या है, और हैलोजनीकरण सल्फोनीकरण क्या होता है। देखिए नाभिक से नहीं, यहाँ पे नाभिक से नहीं, नाभिक से नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये बातें हम लोग देखते हैं कि नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक ना। तो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड को एक प्रबल नाभिक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। एक कैसे पता चलेगा कि प्रबल नाभिक कौन सा है, जैसे क्रियात्मक समूह, कोई तो क्रियात्मक समूह ना है फिर भी प्रबल नाभिक है, जैसे जल प्रबल नाभिक का काम करता है। अभी हम लोग देखे थे हैलोजन विनिमय में एक सोडियम आयोडाइड जो था अल्काइल हैलाइड में यहाँ पे Cl और Br को क्या कर रहा था, हटा दे रहा था। इसका मतलब आयोडीन यहाँ पे क्या है, प्रबल है, आयोडीन जो है एक प्रबल है। तो जब कोई प्रबल नाभिक के साथ, अल्काइल हैलाइड को किसी प्रबल नाभिक के साथ, ठीक ना, जैसे अल्काइल हैलाइड है, जैसे प्रबल नाभिक, यहाँ न्यूक्लियस लिख देते हैं, न्यूक्लियस प्रबल नाभिक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यह न्यूक्लियस जो है इस हैलोजन को ना बाहर निकाल देता है, न्यूक्लियस जो है इस हैलोजन को बाहर निकाल देता है, इसी को बोलते हैं नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यह दो प्रकार का होता है, एक होता है SN1 और एक होता है SN2 अभिक्रिया, एक होता है SN1, एक होता है SN2। जो नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया है दो प्रकार का, एक SN1, एक होता है SN2 अभिक्रिया। तो थोड़ी सी खाली बात कर लेते हैं SN1 पर और SN2 पर। देखिए SN1 अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेते हैं, और यह दो चरणों में होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है, दो चरणों में होता है। पहला चरण में अभिक्रिया इसका ना धीरे धीरे होता है, और दूसरा चरण में तीव्र होता है SN1 में।
क्या तो ऐसे कर सकते हैं, इसके दो अणुओं के सांद्रण में क्या होता है, परिवर्तन। इसके दो अणुओं के सांद्रण में परिवर्तन होता है, उसे SN1 बोलते हैं। और शुरुआत में जो SN1 अभिक्रिया होता है धीरे धीरे होता है, पहले हैलोजन को तोड़ता है, उसके बाद जाके अभिक्रिया करता है। जबकि SN2 अभिक्रिया होता है केवल एक चरण में होता है, और इसमें एक अणु भाग लेता है, और इसमें ना दो अणुओं के सांद्रण में परिवर्तन होता है, और इसमें ना एक अणुओं के सांद्रण में परिवर्तन होता है, और दो चरण में होता है और एक अणुओं के सांद्रण में परिवर्तन। इसमें शुरुआत में अभिक्रिया धीरे होती है, उसके बाद अभिक्रिया तीव्र होती है। जबकि इसमें SN2 जो है, इसमें अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होता है और एक ही चरण में होता है। और SN2 अभिक्रिया जो है एक ही चरण में होता है, तीव्र गति से संपन्न होती है। और SN2 में देखें तो इसमें दो अणुओं के सांद्रण में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो वह SN2 अभिक्रिया है। SN2 SN1 अभिक्रिया के जैसे क्रियाशीलता का क्रम भी पूछता है, जैसे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री हैलो अल्केन है, तो कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, हम लोग ये सब बातें नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और इसके बाद हम लोग कुछ जो अभिक्रिया नाम से वे सारे अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ठीक ना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनायर इसे बोलते हैं, ग्रिगनायर अभिकर्मक। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आप लोग क्वेश्चन बैंक जाके देख सकते हैं, पूछा है कि या तो डायरेक्टली पूछेगा कि ग्रिगनायर अभिकर्मक का निर्माण कैसे होता है, ये बातें पूछेगा कि ग्रिगनायर अभिकर्मक का निर्माण कैसे होता है, या तो पूछेगा, आपके परीक्षा में पूछा है कि ग्रिगनायर अभिकर्मक से अल्केन का निर्माण करे, ठीक है, ग्रिगनायर अभिकर्मक से अल्केन का निर्माण करें। तो यहाँ पे देखिए बाबू, जब अल्काइल हैलाइड को, ठीक है, मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तब बनता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रिगनायर अभिकर्मक या ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो प्राप्त होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब पुनः इसे जल में डाल देते हैं, पुनः इसमें जल में डाल देते हैं, जब इसमें जल में डालेंगे तो यहां से ना H जो है अल्काइल के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो यह मिल जाएगा हम लोग के अल्केन, क्या मिल जाएगा, अल्केन, यहां से मिल जाएगा अल्केन, प्लस में मैग्नीशियम के साथ में, मैग्नीशियम के साथ में एक आपका हैलोजन लग जाएगा और एक आपका OH लग जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम के बताइए वैलेंसी कितना होता है, 2, मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है, 2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हैलोजन से मिल जाएगा, इसको एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हैलोजन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्सी आयन को दे देगा, ठीक है ना, तो इस प्रकार यहाँ अल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अल्केन मिलता है, ग्रिगनायर अभिकर्मक से अल्केन प्राप्त होता है, याद रखिए ग्रिगनायर अभिकर्मक से अल्केन प्राप्त होता है, ग्रिगनायर अभिकर्मक से अल्केन प्राप्त होता है। यह बनता कैसे है, तो जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु से, ठीक ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और जब इसे जल में डाल दिया जाता है तो बनता है अल्केन, क्या बनता है, अल्केन बनता है। और इसके बाद देख लेते हैं बुटर्ज अभिक्रिया, बुटर्ज रिएक्शन, बुटर्ज रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, बुटर्ज रिएक्शन देखिए देखिए बाबू, बहुत लोग के ना तो ऑर्गेनिक देखिए समझ में नहीं आता है, पढ़ लेते हैं भले, लेकिन समझ ये बात समझ में नहीं आता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे है, ठीक ना, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, कैसे आएगा, उसका कन्वर्जन क्या होता है। अभी तो हम लोग केवल मोटा मोटी बातें खाली समझ रहे हैं, ठीक ना, ओवरऑल केवल कि ऐसे ऐसे मतलब है टॉपिक है, इसमें सारे बातें आप लोगों को ओवरऑल समझा रहे हैं कि जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा है वे सारे बातें आप लोग को बता रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग डिटेल से भी देखेंगे सारे बातें, आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बुटर्ज रिएक्शन क्या है थोड़ा सा बताते हैं आप लोग को इसके बारे में। बुटर्ज रिएक्शन, बुटर्ज रिएक्शन, बुटर्ज अभिक्रिया, इसमें है अल्काइल हैलाइड के दुगना अणु, ये है अल्काइल हैलाइड, यहाँ 2 से गुना कर दिए, कितना हो गया, दुगना अणु। अल्काइल हैलाइड के दुगने अणु को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, वो भी ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहां से हैलोजन को सोडियम के साथ दोनों अल्काइल जो है आपस में जोड़ लेंगे, दोनों अल्काइल को आपस में जोड़ लेंगे, प्लस में सोडियम हैलाइड, सोडियम को हैलाइड के साथ 2 से में से गुना कर लीजिए,
यहाँ बन जाएगा अल्केन। क्या बन जाएगा? अल्केन। तो देखिए बुटर्ज अभिक्रिया भले है क्या? अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि बुटर्ज अभिक्रिया बताएं, तो अल्काइल हैलाइड के दुगना अणु को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है अल्केन। अल्काइल हैलाइड के दुगना अणु, देखिए अल्काइल हैलाइड के दुगना अणु, दूसरे गुना किया दुगना अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब प्राप्त होता है अल्केन। या तो एग्जाम में आपके पूछेगा कि बुटर्ज अभिक्रिया से बनता क्या है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि बुटर्ज अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, या तो पूछ लेगा कि बुटर्ज अभिक्रिया है क्या, समझा है। तो दोनों में ले क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, आराम से बता दीजिएगा कि अल्काइल हैलाइड के दुगने अणु को सोडियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो अल्केन प्राप्त होता है। अब तो यहाँ रेलवे भी पूछ ले रहा है कि बुटर्ज अभिक्रिया किनकी उपस्थिति में हो रहा है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है इनऑर्गेनिक में कि कौन सा अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ठीक ना। ये बातें भी आपको ध्यान रखना है, ये बातें भी आपको पढ़नी है कि कौन सा अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है? अल्केन। इसके बाद एक रिएक्शन और है यहाँ पे, बुटर्ज फिटिंग। बुटर्ज बुटर्ज फिटिंग बुटर्ज फिटिंग। देखिए बुटर्ज फिटिंग क्या होता है? इसमें है अल्काइल हैलाइड को हेलोबेंजीन, अल्काइल हैलाइड को हेलोबेंजीन, अल्काइल हैलाइड को हेलोबेंजीन, अल्काइल हैलाइड को हेलोबेंजीन के साथ प्लस में इसमें सोडियम धातु के साथ अल्काइल हैलाइड और हेलोबेंजीन को, अल्काइल हैलाइड और हेलोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ वही ड्राई ईथर की उपस्थिति में, जहां पे ड्राई ईथर है यहाँ पे भी ड्राई ईथर होगा, यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। या दोनों हैलोजन को यहाँ से हटाइए और सोडियम के साथ, दोनों हैलोजन को हटाइए और सोडियम के साथ अभिक्रिया करके बाहर निकाल लीजिए। यहाँ माइनस कर दे 2Na(X) मतलब बाहर निकल रहा है, प्लस रहेगा तो अभिक्रिया में जुट रहा है, माइनस हो रहा है तो अभिक्रिया से बाहर निकल रहा है। और देखिए ए वाला अल्काइल को जहां से हैलोजन हट रहा है वहीं पे जोड़ दीजिए, यहाँ अल्काइल बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? बुटर्ज फिटिंग बोलते हैं। तो बुटर्ज फिटिंग में होता है कि अल्काइल हैलाइड के, ठीक है, अल्काइल हैलाइड को हेलोबेंजीन के साथ एवं सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हम लोग को? अल्काइल बेंजीन। क्या बनता है हम लोग को? अल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। अब बुटर्ज अभिक्रिया में क्या बन रहा था? अल्केन। क्या बन रहा था? अल्केन। बुटर्ज फिटिंग में क्या बन रहा था? अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन बोले तो या तो मिथाइल बेंजीन, या तो इथाइल बेंजीन, या तो प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है ना। यहाँ पे जो अल्काइल रखेंगे वही बेंजीन तो मिलेगा, रखेंगे हम यहाँ पे मिथाइल तो मिथाइल बनेगा, रखेंगे इथाइल तो इथाइल बनेगा। और आपको रखना है कि आप क्या रखना चाहते हैं, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, जो रखना है रख लीजिए। तो नेक्स्ट एक और रिएक्शन हम लोग को इसी आधार पे है, जैसे बुटर्ज रिएक्शन है, बुटर्ज फिटिंग है। एक बार फिर से सुनिए दोनों बातें। बुटर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के दुगना अणु है, सोडियम धातु है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो अल्केन बना। बुटर्ज फिटिंग में है अल्काइल हैलाइड है, यानी कि दो अल्काइल हैलाइड था, तो एक अल्काइल हैलाइड इसमें है और एक हेलोबेंजीन है, और सोडियम धातु से अभिक्रिया है ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो बन रहा है अल्काइल बेंजीन। और तीसरा होता है बुटर्ज, यहाँ पे देखिए बुटर्ज फिटिंग है, यह बुटर्ज अभिक्रिया है। और तीसरा होता है केवल फिटिंग रिएक्शन। तीसरा क्या होता है? केवल फिटिंग रिएक्शन। तीसरा देखिए केवल फिटिंग पूछता है, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग फिटिंग रिएक्शन। ये भी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है, ये भी जो है एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है, ये भी एनसीईआरटी ही कॉन्सेप्ट है, ये भी पूछा आप लोग के एग्जाम में, फिटिंग रिएक्शन। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हेलोबेंजीन के दुगना अणु ले लेना है, यहाँ दो से गुना कर दिए, ये आपका हेलो हो गया, यहाँ बेंजीन हो गया। या हेलोबेंजीन के क्या है? दुगना अणु। और हेलोबेंजीन के दुगने अणु को सोडियम धातु से विक्रिया कराएंगे और ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर के उपस्थिति में, तो ड्राई यहाँ पे हेलोजन को उठाएंगे, सोडियम के साथ बाहर कर लेंगे, 2Na(X) बाहर। और दोनों बेंजीन को आपस में, दो बेंजीन है, देखिए दो से गुना किया ना, दो बेंजीन, दो हेलोजन भी है और दो सोडियम भी, 2Na(X) बाहर। और दोनों बेंजीन को आपस में से जोड़ लेंगे, दोनों बेंजीन को आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, दोनों बेंजीन को आपस में जोड़ लेंगे, ये बन जाएगा। इसको हम लोग डाइफिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइफिनाइल। तो बुटर्ज
रिएक्शन में अल्केन बन रहा था, बुटाज फिटिंग में अल्काइल बेंजीन बन रहा था, और केवल फिटिंग रिएक्शन में डाइफिनाइल बन रहा है। केवल फिटिंग रिएक्शन में डाइफिनाइल बन रहा है। आपको ध्यान रखना है, बुटाज रिएक्शन केवल अल्केन, बुटाज फिटिंग अल्काइल बेंजीन, केवल फिटिंग डाइफिनाइल, केवल फिटिंग डाइफिनाइल, केवल फिटिंग डाइफिनाइल, याद रखिए केवल फिटिंग डाइफिनाइल, और बुटाज फिटिंग अल्काइल बेंजीन, और बुटाज रिएक्शन अल्केन, बुटाज रिएक्शन अल्केन। और इसके बाद थोड़ा सा एक और टॉपिक आप लोग को बताते हैं, ठीक ना। एक है, जैसे पूछता है कि हेलोबेंजीन का हेलोजनीकरण पूछ लेता है, और सल्फोनीकरण पूछ लेता है, नाइट्रीकरण पूछ लेता है एग्जाम में। और इन साल पूछा था, अभी 2025 के एग्जाम, मंथली एग्जाम में आप लोग के पूछा था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, ठीक ना। ये बातें देख लेते हैं। देखिए बाबू, जो ए बेंजीन हम लोग का, ठीक ना, जो हम लोग का यह बेंजीन है, इधर है, सरस्वती बोल रहे हैं, खुला है ना ये। देखिए हम लोग बात कर रहे थे अभी, ठीक ना, बात कर रहे थे हेलोजनीकरण का, सल्फोनीकरण का, नाइट्रीकरण का, ठीक है, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का। जैसे हेलोजनीकरण का बात है, ठीक है, हेलोजनीकरण, 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 हेलोजनीकरण का, इसमें हेलोबेंजीन, जैसे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को हेलोजनीकरण में, क्लोरोबेंजीन को यहाँ पे ना अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पे जैसे हम डाइक्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, डाइक्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में, तो डिस्टिलेशन, निर्जल, ठीक ना, निर्जल, निर्जल या तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, या तो आप करा सकते हैं निर्जल आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है ना, आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन LCl3, LCl3 के उपस्थिति में, LCl3 के उपस्थिति में, या फेरस क्लोराइड के उपस्थिति में, ठीक ना, फेरस क्लोराइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। एक अभिक्रिया इसमें हम लोग का होगा अर्थो पर, और एक अभिक्रिया होता है हम लोग को पारा पर। यहाँ 2 से गुना कर लीजिए, तो एक प्राप्त हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे अर्थो, ठीक ना, अर्थो, अर्थो, एक प्राप्त हो जाएगा हम लोग के अर्थो पर, और एक प्राप्त हो जाएगा हम लोग को पारा पर। एक प्राप्त हो जाएगा हम लोग को, एक सेकंड थोड़ा देखते हैं, रुकते हैं हम थोड़ा सा। चलिए देख लेते हैं। तो एक हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे अर्थो। देखिए अब इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1,2 ये हो जाएगा डाइक्लोरो, डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, और एक क्लोरीन हम लोग को मिल जाएगा पारा पर, एक क्लोरीन हम लोग को मिल जाएगा पारा पर, ये हो जाएगा पारा का स्थान। देखिए हम लोग के जो बेंजीन होता है, जो हम लोग का बेंजीन होता है, तो बेंजीन में ऊपर वाला जो होता है मेन मूलक होता है, जहां पे क्रियात्मक समूह जुड़ता है। ए वाला जो जगह होता है अर्थो का जगह होता है, ए वाला जगह जो होता है मेटा का जगह होता है, नीचे वाला जगह जो होता है पारा का जगह होता है। अब मेटा के सामने मेटा और अर्थो के सामने होगा अर्थो। तो हेलोबेंजीन में अगर हेलोजनीकरण करते हैं, क्लोरीनीकरण करते हैं, जो भी करना है, चाहे आप सल्फोनीकरण करते हैं, नाइट्रीकरण करते हैं, तो आप लोग को अभिक्रिया होगा एगो अर्थो पर, एक अभिक्रिया होगा मेटा पर, ठीक ना, एक अभी नहीं सॉरी सर, एक अभिक्रिया होगा अर्थो पर, एक अभिक्रिया होगा आपका पारा पर। किस पे होगा, पारा पर। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे हेलोजनीकरण के अलावा हम लोग नाइट्रीकरण भी कर सकते हैं, और नाइट्रीकरण में हम लोग को नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराना होगा, और सल्फोनीकरण में हमको सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराना होगा,
और प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो प्रेजेंस में रहेगा नाइट्रिक अम्ल। और इसी प्रकार हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी देख लेते हैं, लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सारी बातें। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ए है क्लोरोबेंजीन, दो से गुना कर लीजिए, एक हाइड्रोजन अर्थो पर निकाल लेते हैं बाहर, एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं पारा पे बाहर, और इसको अभिक्रिया कराते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? मिथाइल क्लोराइड के साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ, दो से गुना कर लीजिए, मिथाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक ना। ये भी हो जाएगा निर्जल डिस्टिलेशन एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के उपस्थिति में। तो अभिक्रिया हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, हम लोग को प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे CH3 अर्थों पर, उसके बाद एक CH3 मिल जाएगा हम लोग को पारा पर, एक CH3 मिल जाएगा हम लोग को पारा पर। अब बाकी प्लस में 2HCl, देखिए 2HCl, एक H यहाँ पर है और एक H यहाँ पे है, दो यहाँ पे Cl दो से गुना है तो 2Cl, यानी कि दोनों H जो है इस Cl के साथ रिएक्ट करके बाहर हो जाएगा, तो एक मिल जाएगा। लेकिन देखिए इसमें गिनेंगे कहाँ से? यहाँ गिनेंगे मिथाइल से, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा आपका, यानी कि 2 क्लोरो, ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, यानी कि हो जाएगा आपका 4 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। ये है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत सारे बातें। धन्यवाद।